हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लासेज। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पोलिनोमियल। इसके अंदर आज का ये जो सेशन रहेगा ये अपना इंट्रो पार्ट रहेगा। अपन इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे पोलिनोमियल से रिलेटेड। एट फर्स्ट पोलिनोमियल की डेफ देखिए। यहाँ पोलिनोमियल क्या होता है? A polynomial is an expression consisting of variables and coefficient। यानी कि इसके अंदर ये है, एक पोलिनोमियल है, वो एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं और उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। यहाँ पे अपन कांस्टेंट यूज करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला के ये बना होता है दैट इन्वॉल्व only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integers। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। non-negative integers exponentials of variable, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ वेरिएबल का मतलब पावर उसकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो कोई भी पोलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली वेरिएबल कांस्टेंट हो और वो ऐड से, सब्ट्रैक्ट से, मल्टीप्लाई से और इनके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर जब आता है, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको अपन पोलिनोमियल के अंदर लेते हैं। यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर एक टाइप का तो वेरिएबल हो और उसको ऐड से, सब्ट्रैक्ट से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से इस टाइप से कनेक्ट किया गया हो और उसकी जो वेरिएबल है, जैसे जो x मिलेगा, किसी में y मिलेगा, उसकी पावर पॉजिटिव में होना चाहिए। वो वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7, जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7 मीन्स यहाँ जो होगा ये एक पोलिनोमियल है जो कि x में है। ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ वेरिएबल x है, कांस्टेंट यहाँ पे इसके साथ वाला कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ -5, ये अकेला है 7। तो इसको अपन कोफिशिएंट होते हैं ये, जो कि कांस्टेंट होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये सब कांस्टेंट के अंडर आते हैं। और ये देखिए यहाँ माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई से ये आपस में कनेक्ट हैं। तो इसको अपन बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन है, सीधा सा आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर ऑलवेज, वेरिएबल की पावर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो वो सारे पोलिनोमियल के अंडर आते हैं जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड से रिलेशन इसमें बताया जाता है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है, जैसे हम इसको डिग्री से डिफाइन करते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो किसी भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, देन यहाँ पे इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो इसकी 3 रहेगी। उसके बाद में डिग्री के हिसाब से इसमें 3 या 4 पार्ट अपने होते हैं। सबसे पहला लीनियर होता है। लीनियर के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इसका जो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी होती है। इसकी जनरल फॉर्म लीनियर की ax प्लस बी होती है। जैसे कि और एग्जाम्पल देखें तो 3x प्लस 2 हो जाता है, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। उसके बाद में दूसरी जो होगी वो क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है वो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहां मैक्सिमम पावर 2 है। डिग्री के हिसाब से इसमें बांटा जाता है, डिग्री 1 वाली लीनियर, डिग्री 2 वाली इसके अंदर क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है तो इसको अपन क्यूबिक बोलेंगे। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। कोई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, 3 करनी पड़ेगी। 3x की पावर 3 माइनस 4x, तो यहाँ ये क्यूबिक के अंडर आएगी। उसके बाद 4 वाली भी आपको मैं बता देता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक होती है।
बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम पावर 4 होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना। यानी कि मैक्सिमम पावर अगर 4 है, जैसे कि x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ये जो है ये बाई क्वाड्रेटिक के अंदर आती है। तो ये डिग्री के हिसाब से हो गया अपना। उसके बाद में अगली टर्म, ये टर्म पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन हो गई। एक आता है कोफिशिएंट होता है, COEFFICIENT। कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी नंबर का कोफिशिएंट का मतलब, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, वाई का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, किसी का भी कोफिशिएंट हो सकता है। जैसे कि इसमें मैं इसी क्वेश्चन की अगर बात करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, तो यहाँ मल्टीपल है 3। मैं कहूँगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स देन 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 1, इस टाइप से ये आता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस इक्वेशन देन 3। मतलब कि जो जिसका कोफिशिएंट हमें पूछा जाता है उसको छोड़ दो, बाकी उसके साथ जो नंबर है ना वही उसका कोफिशिएंट होता है। मतलब क्या बोला मैंने कहा इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, बचा क्या अपने पास 3। इट मीन्स इसकी जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा। तो ये सब इसके अंदर ये कोफिशिएंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। कि 9th क्लास में भी था ये टॉपिक कि कोई भी वैल्यू फाइंड करना। अगर अपने पास कोई पोलिनोमियल दे रखा है, हमें उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोल दिया कि एक पोलिनोमियल जो है वो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, और आपको यानी कि एक पोलिनोमियल है जो x के फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आपको इसमें इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू पे 1 यानी P1 फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन आएगा P1 क्या है, कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 2 3 जो भी। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां आपका 1 है वहां अपनी वैल्यू अपन पुट कर देंगे। यानी कि P1 क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 1 स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 5। जहां जहां हमने x दिखा, जहां x दिखा उसकी वैल्यू हमने पुट डाउन की। x की 1 स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कैसा 1 स्क्वायर प्लस 2 ये 1 प्लस 5। देन आंसर इज 1 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5। सोल्व किया, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 5 इज 12। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 12 आएगा। उसके बाद में यह मतलब कि वैल्यू एक फिक्स पॉइंट दे दिया, हमारे पास ये पोलिनोमियल हो गया, और उस पोलिनोमियल की हमने एट द पॉइंट एक कोई भी वैल्यू फाइंड कर दी। तो इसके बारे में ज़्यादा अपन नहीं देखेंगे, मैंने बता दिया। इस टाइप से ये होता है। नेक्स्ट है अपना जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मीन्स कि वो आंसर, कोई भी पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो x की वो वैल्यू जिसके ऊपर उसकी कंप्लीट जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें ये रहेगा कि जैसे मान लो मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये मान लो कोई भी अपना एक px यानी पोलिनोमियल है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसके अंदर इस x की वो वैल्यू जिससे ये कंप्लीट आंसर इसका 0 आ जाए, है ना। इसको रूट भी बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यानी कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जिस पे पूरा पोलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए, जिसकी वैल्यू 0 आ जाए। जैसे अभी अपने वैल्यू फाइंड किया ना कि जैसे मान लो P1 फाइंड करेंगे तो 1 रखा,
P2 फाइंड करना हो तो 2 रखा। तो ऐसे ही अब हमें वो वैल्यू फाइंड करनी होती है इसमें से कि जिसको रखने से ये पूरा 0 हो जाता है। तो ये अपन सीखेंगे अलग अलग, जैसे हम क्यूबिक का सीखेंगे, पॉलिनोमियल इसका क्वाड्रेटिक का सीखेंगे, लीनियर का सीखेंगे, है ना। अलग अलग मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल आसान है। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक है जो कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले जैसे कि कोई एक लीनियर का एग्जांपल ले लेते हैं कि px इज इक्वल्स टू मान लो 4x + 5 दिया हुआ है। तो हमें ये फाइंड करना है कि x की जगह क्या रखें कि ये पूरा 0 हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसके इक्वल 0 रख देना है, यानी कि कोई भी लीनियर निकालनी हो तो उसके इक्वल 0 पुट अप कर देंगे, यानी कि 4x + 5 इज इक्वल्स टू 0। हियर 4x इज इक्वल्स टू 5 मूविंग राइट साइड, देन -5 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू -5/4, x इज इक्वल्स टू -5/4, यानी कि x की वो वैल्यू आ गई अपनी -5/4 आ गई। यानी जैसे ही हम इसके अंदर x की जगह -5/4 रखेंगे देन कंप्लीट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, यानी कि 0 हो जाएगी। तो लीनियर का एकदम आसान होता है, 7th 8th क्लास से आना अपने स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो वो होता है स्प्लिट वाला जो मेथड होता है, जैसे कि इसमें x² + 5x + 6, इसके दो मेथड आपको बताए हुए हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं अपन, ये हमने लीनियर का देखा था, ये अब अपन क्वाड्रेटिक का देखेंगे। और क्वाड्रेटिक में आपके दो मेथड हैं। मेथड फर्स्ट वाला जो है वो स्प्लिट मेथड होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो कि 8th क्लास से याद आता है। फॉर एग्जांपल x² + 5x + 6, इसमें क्या होता है कि हम इस 6 के यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वालों को, a को और c को। a और c समझ रहे हो ना, x² के साथ वाला a और जो अकेला कोफिशिएंट, अकेला जो कांस्टेंट रहता है वो c होता है। तो हम 6 × 1 = 6, यहाँ पे x² के साथ 1 है, यानी यहाँ जो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो इसमें x² के साथ वाला 1 हो गया और ये 6 हो गया, देन 6 × 1 = 6। यानी हमने 6 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें। टुकड़े किसके करने हैं, 6 के टुकड़े 6 के करने हैं, और उसके ऐसे करने हैं कि उनको उन टुकड़ों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ठीक है, क्योंकि 6 के ही करेंगे। और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो b आए, b का मतलब x के साथ वाला है, 5 आए मतलब, है ना। तो देखो यहाँ 6 के सारे टुकड़े ऐसे लिख लिया करो। मैं लिख सकता हूँ 1 × 6, जो कि 5 आ सकता है, 6 में से 1 5 आ सकता है, बट यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमें साइन भी देखना होता है, हमें +6 लेके आना है, +6। लेकिन इसका अगर प्लस करेंगे तो ये तो 7 आएगा ना, या माइनस करेंगे तो भी -7 आएगा। दोनों साइन मतलब ऐड करेंगे। भाई मान लो मैंने कह दिया -1 और -6, ये भी -7 आ रहा है। मैं कहूँ +1 और +6, ये भी +7 आ रहा है। तो हमारा 5 तो आ ही नहीं सकता। 5 कब आए, अगर अपन ये प्लस लें ये माइनस लें तो 5 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6, -6 आ रहा है, बट अपने क्वेश्चन में तो +6 है, इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे। ये देखो 2 और 3, ये तो ऐड 5 हो रहे हैं, ये सिंपल है, ये ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर वालों को तो सेम रख देते हैं, x² + 6, हम सिर्फ 5 के टुकड़े कर देते हैं। 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, और साथ में इसकी पहचान लिख देंगे, इसका भी x है और इसका भी x है, और प्लस बीच में ये लिख देंगे। 3 का 4 बना दिया, 4 टर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दो का पेयर बना देंगे, ये बना दिया और ये बना दिया। अब कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया, देन x + 3, इधर से +2 कॉमन लिया तो ये x + 3। अब इनको एक साथ ले लेंगे, मतलब कि जो ब्रैकेट वाले हैं इनको एक साथ ले लेंगे, और जो बिना ब्रैकेट वाले हैं इनको भी अपन एक साथ ले लेंगे। ये आ जाएगा x + 3 x + 2। बट हम ये यहाँ तक फैक्टराइज हुआ जो अपन 9th क्लास में सीखते थे। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर भी फाइंड कर देना है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से दोनों के इक्वल अपन 0 रख लेंगे, ठीक है। इसमें हमने 0 रखा,
x plus 3 is equals to 0 means x is equals to minus 3. Here x plus 2 is equals to 0 means x is equals to minus 2. यानी कि बेटा ये इसके दो आंसर आ गए. पहला आंसर -3, सेकंड आंसर -2. पहला 0 -3, सेकंड 0 -2. पहला रूट -3, सेकंड रूट -2. कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब रूट्स बोल दो, इसके रूट बोल दो, 0 बोल दो, आंसर बोल दो, ठीक है, सॉल्यूशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम क्या करते हैं, एक हमेशा के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक में हमें पता है डिग्री 2 है तो आंसर 2 आने हैं, लीनियर में पावर 1 है तो इसका एक आंसर आना है, इसके 2 आंसर आने हैं. तो हम क्या करते हैं, काल्पनिक मान लेते हैं कि भाई मान लो एक अल्फा बीटा, ठीक है, यानी कि एक तो होता है अल्फा और एक हो जाता है बीटा, मतलब 2 आंसर आने होते हैं. यहाँ सिर्फ एक आंसर होता है तो वो आ जाता है, यहाँ 2 होंगे. क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, एक अल्फा नाम दे देते हैं, बीटा एक गामा. एक काल्पनिक मतलब नाम है, वैसे ही केमिस्ट्री में यूज होते हैं, बट हमें मैथ्स के हिसाब से जस्ट इसको अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -2. सीधा सा मतलब यही रहता है कि अल्फा का मतलब पहला रूट और बीटा का मतलब सेकंड रूट, ये -2 आ गया. तो इस तरीके से अपना फर्स्ट मेथड है, ये इससे कर सकते हैं, ठीक है. देन सेकंड मेथड क्या रहता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो. देखो यहाँ पे सेकंड जो मेथड है वो कैसे रहेगा. सेकंड मेथड के अंदर क्या होता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं ना, श्रीधराचार्य भी फॉर्मूला भी बोलते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं. वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको कंपेयर करते हैं इसकी जनरल फॉर्म से, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c. ये इसकी जनरल फॉर्म होती है. इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ax² प्लस bx प्लस c का डायरेक्ट x निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं. इससे अपन डायरेक्ट इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे ABC क्या होता है, x² के साथ वाला a जैसे 1 है, x के साथ वाला b यानी कि 5 है, अकेला कांस्टेंट यानी c यहाँ पे 6 है. एंड जस्ट पुट अप द वैल्यू इन फॉर्मूला. x इज इक्वल्स टू -b, माइनस फॉर्मूले का b आ गया बेटा 5 प्लस माइनस रूट में b² मतलब 5² माइनस 4. a मीन्स 1 एंड c मीन्स यहाँ 6. then answer is 2 into a is 1. then x is -5 प्लस माइनस रूट में 5 5 जा 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2. आगे करेंगे थोड़ा सा और, तो -5 प्लस माइनस ये देखो बेटा, ये आ जाएगा 25 माइनस 24 √1 बाई 2. √1 क्या होता है, √1 का 1 हो जाता है पूरा, यानी √1 की 1 हो जाती है. तो मैं ऐसे कर देता हूँ. अब यहाँ पे अपने पास 2 रिजल्ट आ गए, यहाँ ले आते हैं. अगर मान लो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लिया तो -5, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, ये +1/2, यहाँ से आ गया -4/2, -2 आ जाएगा. अगर अपन नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये -5 तो फिक्स है, -1/2 ऐड किया इनमें -6/2, आंसर आ गया -3. तो बेटा एक आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया, यानी अल्फा ये, बीटा ये, यही चीज हमें फाइंड करनी थी. मेथड दूसरा है, डायरेक्ट मेथड है. तो ये आप इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सोल्व कर सकते हैं. उसके बाद आता है तीसरा, जो कि क्यूबिक का मेथड रहता है. तो क्यूबिक वाला डिवाइड, इसके लिए हमें डिवाइड सीखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे एज ए रिवाइज टाइप में बता देता हूँ कि कैसे क्या करते हैं. तो देखिए अब हम देखते हैं क्यूबिक का सॉल्यूशन कैसे करते हैं. जब क्यूबिक यानी जिसकी डिग्री 3 हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा
इसमें हम अपनी ओर से कुछ वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, जैसे P1 रखा, 2 रखा, -2 रखा, ये सब अपन पुट करते हैं। जैसे कि हमने 1 करके देखा कि P1 इज इक्वल्स टू 1, 1 की पावर 3 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस 2, हेयर 1 प्लस 2 -1 -2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि अपना 0 आ गया। x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये क्यूबिक आया जो कि इसमें 0 हो गया। तो इसके अंदर हमारा एक जीरो आंसर, मतलब एक जो जीरो है, एक सॉल्यूशन है, वो हमारा आ चुका है। यानी कि हम क्या करते हैं क्यूबिक में, अपनी ओर से एक बार +-1 और +-2 पुट करके देखते हैं, जिसमें जीरो आ जाता है उस एक को पकड़ लेते हैं। जैसे कि इसमें ये आ गया अपना P1 आ गया, कहने का मतलब जब हमने x को 1 रखा, यहाँ अपना आंसर x की वैल्यू 1 आई, तो अब ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। हमें क्या करना है, इसको फैक्टर बना देना है। तो वो कैसे बनाएंगे, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 1। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका ये जो पोलिनोमियल है, इसका ये एक फैक्टर है, x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर किसी का फैक्टर होता है तो वो कंप्लीट डिवाइड भी होता है, तो इसका इसमें कंप्लीट डिवाइड भी होगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइड हमने किया x माइनस 1 से। तो डिवाइड आपके 9th क्लास में आ चुका है, देखो कैसे, या फिर हम और अच्छे से बता देंगे 2.3 में बताएंगे, ठीक है। यहाँ अपन थोड़ा जनरली ऐसे देख रहे हैं, पहले इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है, x स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई किया x³ माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी x³ माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाते हैं, ये इससे कट जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर, ये इसका 3x स्क्वायर रहेगा। उसके बाद ये -2 माइनस x, ये वाला लेके आते हैं, फिर इसका इसमें डिवाइड करते हैं, +3x आ जाता है, +3x का फिर वापस इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म हमेशा कटती है, -3x माइनस, और ये प्लस हो गया, ये इससे कट जाता है, +3x माइनस x, यानी आ जाता है 2x, ऊपर से -2, वापस से वही प्रोसेस, इसका फिर इसमें डिवाइड, इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवाइड हुआ, देन आ गया +2, ये +2 हुआ, और ये अपना 2x माइनस 2, साइन इज चेंज, आंसर इज रिमाइंडर इज 0, ये हमेशा रिमाइंडर इसका 0 आएगा। यानी कि हमने एक फैक्टर ये निकाला, दूसरा फैक्टर ये बड़ा सा फैक्टर आ गया, जिसको अपन अभी छोटा कर देंगे, x² प्लस 3x प्लस 2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये छोटा फैक्टर। इसको भी स्प्लिट वाले मेथड से और छोटा कर देंगे, तो देखिए इसको करते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, वापिस से 2 1 जा 2, इसके क्या स्प्लिट वाले मेथड से 2 टुकड़े 2, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, हेयर x कॉमन ले लिया, x प्लस 2, यहाँ कोई कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, देन x प्लस 2, और हेयर इज x प्लस 1, 2 ये आ गए, हमने इससे 2 ये बना लिए, एक वो आ गया x माइनस 1, ये था ना अपना ये वाला, सेम रख दिया हमने। अब अपना यहाँ तक 9th क्लास में आता था फैक्टराइज करना, हमें निकालने इसके आंसर, तो 3 आंसर तीनों की इक्वल 0 कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू -2, इधर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1, एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू इज पॉजिटिव 1, x की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने ये आंसर इसमें आ जाएंगे, मतलब ये अल्फा, पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, और थर्ड वाला इसमें गामा बोलते हैं ना, हिंदी में लिख देता हूँ गामा, ठीक है। ये होता है बीटा, याद रख लेना, ये होता है अल्फा,
एल्फा, ठीक है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 आंसर आने थे, तीनों हमने ऐसे फाइंड कर लिए। तो ये था हमारा सॉल्यूशन निकालना। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 9th क्लास की बुक आपके पास होगी, उससे आप इसका कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट और शानदार सा कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में भी आता ही है। तो ये मतलब सॉल्यूशन निकालना आ जाता है डायरेक्ट। हालांकि अब अपने जो 2.1 उसमें तो ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, तो वो और मैं बता देता हूँ कि उसमें कैसे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आज इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया पॉलिनोमियल का। ये अप्रोक्स इसके अंदर 70% चीज़ें पीछे की 9th क्लास की थी। अब जो आएगा वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अपन इसे नेक्स्ट वीडियो में, ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये जो है ज्योमेट्रिकल वाला, इसका अपन एक कंप्लीट वो बना लेंगे ताकि एक क्लास उसकी ये पूरी हो जाएगी। क्योंकि अब अगर वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये भी ज़्यादा लंबा चला जाएगा और पूरा भी नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो आज के इसी सेशन में आज अपन इतना ही करते हैं, जिसमें हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड लगभग चीज़ें, यानी कि मैंने पूरी जो 9th क्लास का जो मैटर था उसको एक बार समेट के आपको दे दिया। इसमें कुछ चीज़ें जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की थी, वो चीज़ें सारी इसके अंदर आप कर लेंगे। तो यही था। अब बाकी प्रैक्टिस है वो इस क्वेश्चंस के, ये जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपके पास पुरानी बुक होगी, उससे आप कर सकते हैं। और अदरवाइज पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर भी मैं ये एग्जाम्पल, इनके सॉल्यूशन, इनसे रिलेटेड चीज़ें, कहने का मतलब कि बेसिक अगर आपको अच्छे से आ जाता है कि क्या क्वाड्रेटिक होता है, क्या क्यूबिक होता है, ग्राफ कैसे बनेगा, सब में अलग अलग सिस्टम रहेगा, कैसे ग्राफ लीनियर का कैसे बनाते हैं, क्यूबिक का कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का कैसे बनता है, एक एक एग्जाम्पल से बहुत ही शानदार तरीके से अपन ये चीज़ चेकेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कोई ग्राफ कैसे कैसे बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे का जो होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।